हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रोनाउन के बारे में। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था, वो प्रोनाउन 1 था। आज मैं प्रोनाउन 2 मतलब प्रोनाउन का दूसरा भाग बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि प्रोनाउन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, तथा पर्सनल प्रोनाउन क्या है एवं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। अब मैं उसके आगे बताता हूं। एक तीसरा प्रोनाउन है जिसे हम कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। लुक एट दिस, एम्फैटिक प्रोनाउन। ये एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? सवाल उठता है कि एम्फैटिक प्रोनाउन कहते किसे हैं। तो आपको याद होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। सबसे पहले कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। ये सभी सेल्फ लगे हुए जो शब्द होते हैं एवं सेल्फ्स लगे हुए जो शब्द होते हैं, वे सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ या सेल्फ्स लगे हुए और भी शब्द जैसे आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, ये सभी एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहे जाते हैं। अब सवाल उठता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एवं एम्फैटिक प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। तो आइए चलिए सीखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एवं एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। इसको एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। टेक एन एग्जांपल हियर। देखिए, अगर मैं कहूं रानी पॉइजन्ड हर सेल्फ, ध्यान दीजिएगा, यहां जो रानी है ये सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ रानी ने अपने आप को जहर दे दी। रानी यहां सब्जेक्ट है और ये जो पॉइजन्ड है यहां पर ये वर्ब है, और यहां जो हर सेल्फ है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि रानी ने जब जहर दी तो वह किसको जहर दी? वो खुद को जहर दी, स्वयं को जहर दे दी, अपने आप को जहर दे दी। मतलब ये जो जहर देने की जो क्रिया हुई, इसका फल भी रानी को ही मिला। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ हर सेल्फ क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? क्योंकि इससे यह बोध हुआ कि किसी काम को करने वाला और उसका फल भोगने वाला भी सेम व्यक्ति है। और आप तो जानते ही हैं कि जब किसी काम को करने वाला एवं उसका फल भोगने वाला सेम पर्सन हो तो इस तरह से प्रयुक्त प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आप जान गए कि यहाँ पर हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन जरा सा यहाँ मैं एक और शब्द जोड़ देता हूं, रानी पॉइजन्ड मदन हर सेल्फ। अब इसका अर्थ बदल गया। अब इसका अर्थ हुआ रानी ने जहर दी, लेकिन किसको जहर दी? वो मदन को जहर दी। लेकिन मदन को खुद जहर दे दी। उसने किसी और को नहीं कहा कि तुम मदन को जहर दे दो, बल्कि वो खुद जहर दी। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो रानी जहर दी तो इसका फल मदन को मिला। मतलब यहाँ पर मदन ऑब्जेक्ट हो गया और यह जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हर सेल्फ था, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना रह करके अब यह बदल गया एम्फैटिक प्रोनाउन में। क्यों एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया? क्योंकि यह यहाँ पर जोर देने का बोध करा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ इत्यादि का प्रयोग अगर जोर डालने के उद्देश्य से किया जाए तो ऐसे हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ इत्यादि को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना कह करके एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो मुझे लगता है आपने सीख लिया होगा कि एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है। चलिए मैं आपको अगला प्रोनाउन बताता हूं। अब ये अगला प्रोनाउन है, नेक्स्ट 4th नंबर, ये है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन का अर्थ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब है कि
कि वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए न हो उसे ही हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। टेक सम एग्जांपल्स। अगर मैं कहूं somebody has stolen my pen. Look at this sentence. Somebody has stolen my pen. किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, लेकिन किसने चुराई है यह पता नहीं। तो यहां पर जो somebody हुआ ना, यही indefinite pronoun है। देखिए somebody, nobody, anybody, someone, no one, ये सभी indefinite pronoun के अंतर्गत आते हैं। टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर। अगर मैं कहूं nobody is perfect, nobody is perfect, कोई भी पूर्ण नहीं है। यहां पर nobody क्या है, ये indefinite pronoun है। nothing is impossible, look at this, nothing is impossible, कुछ भी असंभव नहीं है। इस वाक्य में अगर देखा जाए तो nothing indefinite pronoun है। anybody can do this work, इसका मतलब हुआ कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है। यहां जो एनीबडी है वह इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो दोस्तों आप ये जान गए होंगे कि इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। तो चलिए अब मैं आगे का प्रोनाउन बताता हूं। अब एक अगला प्रोनाउन है, द नेक्स्ट प्रोनाउन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है प्रश्न पूछने वाला प्रोनाउन। यह एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं हु इज योर टीचर, हु इज योर टीचर, लुक एट दिस सेंटेंस हियर। यहां पर जो हु है इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है कि कौन आपका शिक्षक है। तो यहां जो हु हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। इसी तरह से देखिए विच इज योर पेन, कौन सी आपकी कलम है। विच क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से देखिए हुज इज दिस, यह किसका है, यहां हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो आप जान गए कि जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे ही हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये तो आप जान गए फ्रेंड्स। चलिए अब मैं आपको अगला प्रोनाउन बताता हूं। अगला प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है इशारा करने वाला सर्वनाम। जो सर्वनाम इशारा करने का काम करे, यह नजदीक एवं दूर की व्यक्तियों वस्तुओं का बोध कराता है। जैसे टेक एन एग्जाम्पल हियर, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, यह एक अच्छा अवसर है। यहां जो दिस हुआ यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। दैट इज माई पेन, लुक एट दिस सेंटेंस, दैट इज माई पेन। अब यहां पर दैट जो है सो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इशारा करने के लिए प्रयोग हुआ कि दैट इज माई पेन। इस तरह से दिस, दैट, दीज, दोज 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ध्यान रखिएगा सच का भी प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह होता है। जैसे सच इज द केस, ऐसा केस है। यहां जो सच है यह भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम उस प्रोनाउन को कहते हैं जिसका प्रयोग नजदीक एवं दूर की वस्तुओं को, व्यक्तियों को इशारा करने के लिए किया जाता है। ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी सीख लिए होंगे। दोस्तों अगर मेरे सारे वीडियोस को आप देखते रहें तो आपका कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड पूर्ण रूपेण क्लियर हो जाएगा और मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी फ्यूचर में। तो इस तरह से आपने 4 प्रोनाउन आज पढ़ा और पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 प्रोनाउन पढ़ाया। तो इस तरह से 6 प्रोनाउन आपने पढ़ लिया। 4 प्रोनाउन और है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।
दोस्तों, if you have any problem, please write in the comment box. Please share, subscribe. Thank you.